अब एक शिक्षक कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए होंगे नियुक्त। टीजीटी और पीजीटी की अपेक्षा कुछ तो वेतन घटेगा, तो क्या घटेगा, कैसे घटेगा, ये जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। टीजीटी और पीजीटी की जगह पर सेकेंडरी आचार्य की बहाली होगी दोस्तों। और जो हाई स्कूल के लिए अलग बहाली होती थी टीजीटी टीचर, और +2 स्कूलों के लिए अलग बहाली होती थी पीजीटी शिक्षक, अब वह कंबाइंड हो जाएगा। अब शिक्षकों का एक ही कैडर होगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जानकारी देंगे कि माध्यमिक आचार्य अब हो गया माध्यमिक आचार्य। टीजीटी और पीजीटी की जगह पर अब माध्यमिक आचार्य शिक्षक कहलाएंगे, सेकेंडरी आचार्य टीचर कहलाएंगे। माध्यमिक आचार्य में टीजीटी पीजीटी की अपेक्षा कितना वेतन मिलेगा, ये आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। टीजीटी और पीजीटी आपको बता दें कि टीजीटी का जो बेसिक होता था वह 44,900 और पीजीटी का जो बेसिक होता था वह 47,600। मतलब अब टीजीटी और पीजीटी की बहाली तो होगी नहीं, उसके जगह पर माध्यमिक आचार्य शिक्षक की बहाली होगी। कि टीजीटी और पीजीटी की अपेक्षा कुछ तो वेतन घटेगा, तो क्या घटेगा, कैसे घटेगा, ये जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, अब एक शिक्षक कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए होंगे नियुक्त, ठीक है। पहले क्या होता था कि टीजीटी का जो शिक्षक होते थे वह 9वीं और 10वीं के लिए होते थे। पीजीटी के जो शिक्षक होते थे वे 11th और 12th के लिए होते थे, लेकिन अब 4 कक्षाओं को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए पूरा हिसाब किताब देखते हैं। देखिए यहाँ कहता है हाई स्कूल व +2 शिक्षकों का अब एक कैडर विभाग तैयार कर रहा है नियमावली। इसके बाद हम बताएंगे कि कितना वेतन में अंतर होने वाला है। बस मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको आगे जानकारी जरूर मिलेगा। देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुरूप पूरे देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू है। इसके अनुरूप हाई स्कूल व +2 विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव होगा। नई शिक्षा नीति है वह 5+3+3+4 के आधार पर है। तो इसमें इसी शिक्षा नीति के तहत जो हाई स्कूल और +2 स्कूल के शिक्षक की बहाली अलग अलग होता था, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। माध्यमिक आचार्य में टीजीटी पीजीटी की अपेक्षा कितना वेतन मिलेगा, पूरा हिसाब किताब आपको हम बताने वाले हैं। अब नए नियमावली के तहत माध्यमिक आचार्य शिक्षक के रूप में बहाल होंगे। इसके तहत हाई स्कूल और +2 स्कूल में शिक्षकों का अब एक राज्य स्तरीय कैडर होगा। अब जो होगा राज्य स्तरीय कैडर होगा, मतलब जितने भी +2 और हाई स्कूल के पहले अलग अलग शिक्षक होते थे, अब जो बहाली होगी वह राज्य स्तरीय कैडर पर होगा। मतलब पूरे राज्य में होगा, पूरे राज्य लेवल पर होगा और वहीं से जिलों को भेजा जाएगा। नियुक्ति के लिए एक परीक्षा ली जाएगी। पहले जो होता था टीजीटी के लिए अलग परीक्षा होती थी और पीजीटी के लिए अलग, लेकिन अब जो है तो एक परीक्षा ली जाएगी। नई शिक्षा नीति में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई को एक साथ रखा गया है। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई को एक साथ रखा गया है, जो आपका 5+3+3+4 पर आधारित है। तो ये 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 4 है, ये आपको जानकारी जरूर होगा। लेकिन यदि नहीं जानकारी है तो आपको हम बता दें दोस्तों, कि जो 5 है ना, प्रारंभिक शिक्षा है। प्रारंभिक शिक्षा 5 वर्ष तक होगी, जिसमें बाल वाटिका से लेकर क्लास 2 तक रहेगा। और वहीं जो 3 है वह 3, 4 और 5 क्लास के लिए होगा। और फिर जो ये 3 जो देख रहे हैं ये 6, 7, 8 के लिए होगा। और जो लास्ट में 4 है वह हो जाएगा 9, 10, 11, 12, ये 4 क्लास के लिए होगा। वर्तमान में हाई स्कूल व +2 विद्यालय के लिए अलग अलग शिक्षकों की नियुक्ति होती आ रही है। कितना कम हो रहा है, पहले की अपेक्षा कितना कम हो रहा है, बस आपको हम बताने वाले हैं। बस मेरे चैनल पर डटे रहे। अब देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुरूप अब स्कूलों में होगा शिक्षकों का पद सृजन। अब शिक्षक कहलाएंगे माध्यमिक सहायक आचार्य, है ना। हाई स्कूलों में अब स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की होगी नियुक्ति। देखिए, अब हाई स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की होगी नियुक्ति। देखिए, जो शिक्षक नियुक्त होंगे वे 9, 10, 11, 12
चारों कक्षाओं में वे पढ़ाएंगे। एक शिक्षक कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए होंगे नियुक्त, है ना। अब एक शिक्षक जो नियुक्त होंगे वे कक्षा 9 से लेकर 12 तक पढ़ाएंगे। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको पूरा हिसाब किताब, है ना। माध्यमिक आचार्य में टीजीटी पीजीटी की अपेक्षा कितना वेतन मिलेगा, पूरा हिसाब किताब आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि माध्यमिक आचार्य में जो लेवल है वह 6 है, लेवल है वह 6 है। और टीजीटी में जो लेवल था, है ना, वह उसमें 7 था। और पीजीटी का बात किया जाए तो पीजीटी में जो लेवल है वह 8 है, ठीक है। अब देखिए 7 और 8 को दोनों को मर्ज कर दिया गया है, अब बना दिया है L6, मतलब जो माध्यमिक सहायक आचार्य में नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी वह लेवल 6 में होगी, ठीक है। और फिर आपको बता दें कि जब लेवल 6 में नियुक्ति होगी तो ग्रेड पे हो जाएगा जीपी, है ना, ग्रेड पे हो जाएगा 4200 रुपया। जबकि जो टीजीटी, ठीक है, टीजीटी का जो ग्रेड पे है वह है 4600 रुपया, है ना। टीजीटी का ग्रेड पे कितना है 4600, और वहीं पीजीटी का जो ग्रेड पे है वह है 4800। तो जब ग्रेड पे में अंतर आपको दिख रहा है तो स्पष्ट है कि माध्यमिक सहायक आचार्य में टीजीटी पीजीटी की अपेक्षा कम ही वेतनमान रहेगा, ठीक है, कम वेतन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर एक नमूना आपको हम बताएंगे, बस वीडियो में डटे रहे, इस वीडियो को पूरा देखिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट जानकारी। माध्यमिक सहायक आचार्य का जो लेवल होगा वह 6 होगा, लेवल होगा वह 6 होगा। और ग्रेड पे कितना होगा 4200, 35,400 से लेकर 1,12,400। तो बेसिक जो होगा माध्यमिक सहायक आचार्य का वह है 35,400। अब देखिए अभी जो डीए चल रहा है वह चल रहा है 53%, डीए कितना चल रहा है 53%। जबकि केंद्र सरकार 2% और बढ़ाया है, लेकिन अभी झारखंड में यह लागू नहीं हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि 53% डीए अभी चल रहा है। यदि मान लीजिए अभी के डेट में इस पर हम कैलकुलेशन करें तो 35,400 का 53% हम डीए निकालेंगे, तो 35,400 का 53% डीए निकालिए, वह 35,400 रुपया में जुट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10% क्या मिलता है, HRA मिलता है, हाउस रेंट मिलता है। और यदि आप नगर निगम में रहेंगे तो यह बढ़ जाएगा, 20% हो जाएगा। चलिए नगर निगम का बात हम नहीं कर रहे हैं। HRA 10% होगा, तो 35,400 का 10% HRA निकालेंगे और 500 रुपया क्या मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, 500 रुपया मेडिकल। पहले जो मेडिकल मिलता था दोस्तों वह मिलता था 1000, लेकिन 500 रुपया स्वास्थ्य बीमा योजना में कटौती होगी, 1000 की जगह 500 रुपया ही आपको मिलेगा मेडिकल। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे 35,400, ये बेसिक हुआ, और इसका जो 53% हम निकालने डीए, है ना, उसको जोड़ेंगे और 10% HRA जोड़ेंगे और 500 रुपया मेडिकल जोड़ेंगे, तो जो आएगा अमाउंट वह कहलाएगा वेतन कहलाएगा, ठीक है। देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दिए, है ना, यह कैलकुलेशन हम अपने अनुसार किए हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है,